नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह आज कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। यहाँ पर अंडमान और निकोबार कमान जो है 16 फरवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो भारत की नौसेना, उसके बाद में वायुसेना, दोस्तों अगली हमारी है इंडियन आर्मी। तो दोस्तों यहाँ पे थल सेना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें, यह अपनी मजबूती के लिए अपना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार में जो हमारी नेवी है उसने क्या किया दोस्तों, हवाई क्षेत्र में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करें, ये जैसे कि बात आप देख रहे हैं, जैसे कमांडोज के द्वारा यहाँ पर जो है इसका अभ्यास किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मेन मकसद है दोस्तों का आकस्मिकताओं जैसे आतंकवादी हमलों, बंधक संकट, हवाई क्षेत्र या अन्य जगहों पर अपहरण की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाना, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करवाना इसका मेन दोस्तों उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि आईएनएस उत्कृष और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिन रात अभ्यास किया गया। तो दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी हमारा अंडमान निकोबार में है, और आईएनएस उत्कृष दोस्तों जो हमारी नेवी की जो संस्था है, तो उसी के द्वारा जो है वहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, इसका जो है अभ्यास किया गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, अगली खबर है हमारी कि मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा उद्घाटन। दोस्तों भारत की पहली जो वाटर टैक्सी मीन्स जो पानी में चलने वाली, जो हमारी जो जैसे जहाज़ होता है उसी टाइप से टैक्सी होगी, जो क्या होगी दोस्तों कि वाटर टैक्सी होगी देश की पहली, जिसके द्वारा जो दोस्तों इसका मुंबई में उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग 17 फरवरी 2022 को केंद्रीय पूर्व परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, उन्होंने जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है यहाँ पर। तो दोस्तों बात करें हम लोग जो है यहाँ पर इसका जो कितना रुपए खर्च किया गया, यहाँ पर 8.37 करोड़ रुपए की परियोजना वर्तमान में 3 मार्गों पर चलेगी। राज्य और केंद्र प्रत्येक खर्च पर जो है दोस्तों 50% यहाँ पर हिस्सा जो है अपना साझा करेगा। शुरुआती चरण में इन मार्गों पर 7 स्पीड बोट चलेंगी, ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली खबर है कि योहन पूनावाला को मिला बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि URJA अवार्ड्स 2022 ने श्री योहन पूनावाला विशेष पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 में होने वाले बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि जो बिजनेस लीडर अवार्ड जो है MSME जो हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है, उन्हें ग्रेविटी फाउंडेशन अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फडणवीस से पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। समारोह में फराह खान, केदार जाधव, रिंकू राजगुरु आदि ऐसी प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा पुरस्कार मिला इनको दोस्तों, जो है बिजनेस लीडर ईयर अवार्ड मिला इनको। दोस्तों अगली खबर है हमारी कि छात्रों को के कौशल को प्रखर करने के लिए दोस्तों असम सरकार शुरू करेगी प्रोजेक्ट आरोहण। दोस्तों ये देख रहे हैं आप जो है यहाँ पर, ये असम की सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर जो छात्रों के जो मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर दोस्तों कौशल को प्रकट करने प्रोजेक्ट के तहत जो है उसका जो उसको ट्रेनिंग के लिए आरोहण नाम एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी हमारी कौन सी असम सरकार। तो दोस्तों असम की जो हम लोग बात करें, इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फरवरी 2022 में टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल टाटा STRIV की CEO अनीता राजन ने मुलाकात करके इस परियोजना को शुरू करने से सहयोग मांगा है, किससे, असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर असम, तो असम दोस्तों जो क्या है, इसे आप लोग देख रहे हैं ये, और ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा, हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये पूरा असम का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये 7 सिस्टम में आता है असम। तो यहाँ पर 7 राज्य जो है मेन है, और इसके बीच में क्या बांग्लादेश सीमा लगती है, सम सीमा लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों लोग बात करें कि टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहला स्ट्राइव CEO अनीता राजन ने मुलाकात की है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए आरोहण योजना यहाँ की सरकार के द्वारा मिलकर शुरू की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगली खबर है कि DFS सचिव संजय मल्होत्रा SBI बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में ये दोस्तों नामित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें SBI, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो SBI हमारी संस्था है,
इसकी स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 में होती है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें कि SBI को 16 फरवरी 2022 को नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग जो है DFS से एक सूचना प्राप्त हुई थी जो है दोस्तों। यहाँ पर जो है कि निदेशक बोर्ड में जो है इनको शामिल किया जाएगा, और किसको, मल्होत्रा को। तो RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नामित किया गया इनको, केंद्र सरकार ने। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि एक देश है हमारा, जैसे आप लोग जानते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो हम लोग बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर एक देश है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है दोस्तों बुर्किना फासो, जहाँ से दोस्तों GMT लाइन गुजरती है। तो जो अफ्रीका का देश है, तो यहाँ पर दोस्तों ये अफ्रीका है हमारा, कौन सा, ये पश्चिमी अफ्रीका। यहाँ पर बुर्किना फासो की सैन्य नेता दामिबा राष्ट्रपति, इन्होंने पद की शपथ ली है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करें हम लोग, इसकी राजधानी जो है क्वादाडोगो है। सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे दोस्तों। ये आपको मैंने फिगर में दिखाया। वह रोज काबुल से पद ग्रहण करेंगे दोस्तों। काबुल को 2015 में एक विख्यात विद्रोह के बाद चुना गया था, जिसने लंबे समय से शासक रहे ब्लेज काम्पाओरे को हटाने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें 2020 में फिर से चुना गया था दोस्तों। दोस्तों ये हमने बताया जैसे कि आपको, पश्चिमी अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है दोस्तों। इसकी राजधानी है ओडाडोंगो, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, तो आपको ध्यान देना दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे माली है, चाड है, और ये सारे दोस्तों ये 4-5 देश हैं। यहाँ पर जो है GMT लाइन गुजरती है, ग्रीनविच जो टाइम लाइन है वहाँ से पास होती है। तो इससे भी हमारा जो देश है अफ्रीका का, जो जिसको हमने बताया बुर्किना फासो, तो यहाँ पर जो दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ से भी GMT लाइन गुजरती है, तो यह ध्यान रखना आपको। तो यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों बने हैं। दोस्तों अगली खबर है हमारी कि लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। कितने, लद्दाख रेजिमेंटल ने। दोस्तों बात करें यहाँ पर 17 फरवरी 2022 को ITBP इंडियन टाइप 10 वाटर पुलिस को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियन के 15वें मुख्य कार्यकारी परिषद CEC का इसमें कप को आयोजित किया गया था दोस्तों। फाइनल मैच में लेह में DNS स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंग में इसको आयोजित किया गया, लद्दाख की राजधानी लेह। टूर्नामेंट का आयोजन दोस्तों युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा लेह द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब में शामिल किया गया था दोस्तों। तो ये खबर थी हमारी कि यहाँ पर आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल ने। दोस्तों अगली खबर है कि हमारी भुगतान, आप लोग जानते हैं जैसे कि रुपए है हमारे यहाँ पर, उसी टाइप से UPI सिस्टम, भारतीय प्लेटफॉर्म रूप में भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला देश जो है पहला बना है नेपाल। यहाँ पर दोस्तों बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने घोषणा की नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा दोस्तों NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों गेटवे पेमेंट्स सर्विस GPS के जो है दोस्तों इन्फोटेक के साथ में हाथ मिलाया है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि नेपाल जो है गेटवे भुगतान पाने वाला देश का, यानी भारत का जो रुपए दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसको पहले जो है UPI सिस्टम लागू करने वाला पहला देश होगा, जो जिसका नाम है दोस्तों नेपाल, और ये भारत का UPI सिस्टम को लागू करेगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि हमारा जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हमारा जैसे मान लीजिए इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे नेपाल है दोस्तों। तो नेपाल ये है, यहाँ पे इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, इसकी है काठमांडू। यहाँ पे खबर थी दोस्तों। अगली खबर है INS विशाखापट्टनम ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, भारत ने 18 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना की हेल्थ स्टील्स गाइडेड विध्वंसक मिसाइल का जो है यहाँ पे दोस्तों सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों नौसेना के द्वारा किया गया है, और ये कहाँ पर, INS विशाखापट्टनम में। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत भी है। भारतीय नौसेना जो है दोस्तों युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है ब्रह्मोस। तो अभी हाल में दोस्तों आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल है, उसको बनाने के लिए भी फैक्ट यहाँ पे एक कारखाना लगाया गया, आयुध कारखाना जिसको बोलते हैं दोस्तों, लखनऊ में लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में ब्रह्मोस का क्या दोस्तों यहाँ पर जो है उत्पादन होगा। दोस्तों अगली खबर है कि मिजोरम को मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा पूर्वोत्तर में पहला। दोस्तों मिजोरम जिस प्रकार से जानते हैं, इसे हमारे भारत का जो सबसे बड़ा
मोटर जो रेस होती है, तो वहाँ पर दोस्तों ये कहाँ पर है, नोएडा में है, स्थित है यहाँ पर। इसी प्रकार से दोस्तों मिज़ोरम को भी मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा, पहला होगा ये पूर्वोत्तर का। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें मिज़ोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल राज्य के तहत जो है इसको आइजोल के पास मोटर ट्रैकिंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण में समझौता किया यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि 31 किलोमीटर दूर है आइजोल से, उत्तर में लेंगपुई में विकसित किया जाएगा। इसी दोस्तों लागत की बात करें यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और दोस्तों हम लोग बात करें मिज़ोरम, तो मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल, यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थीं। हम लोग जो है ऐसी सुर्खियों के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।